अब जिस तरह एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, उसी तरह से मटेरियल्स भी फ्लो होते हैं और उन मटेरियल के फ्लो को हम कहते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल्स। अब ये एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में तो जा रहे हैं, बट ये किस तरह से जाते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब अगर हम फूड चेन की बात करें तो अ फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट। यानी कि एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एक इकोसिस्टम के अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने से पिछले पे फीड कर रहा है और उससे अगले ने उसके ऊपर फीड करना है, वहां तक जब तक कोई टर्शरी कंज्यूमर ना आ जाए, एक ऐसा कंज्यूमर ना आ जाए जिसके ऊपर कोई भी प्रेडेटरी जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट ना कर रहा। अब फूड चेन की अगर हम एग्जांपल लें तो वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स, वो ग्रास हो सकती है, प्लांट्स जो हैं वो होते हैं। देन वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर में हमने ग्रास हॉपर की एग्जांपल ली हुई है। ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास के ऊपर क्या करेगा, फीड करेगा। देन ग्रास हॉपर के ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या है, स्पैरो। स्पैरो जो है वो ग्रास हॉपर को कंज्यूम कर सकती है, दैट इज वाई इट्स अ सेकेंडरी कंज्यूमर। बट सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी है, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो है, एक हॉक जो है वो स्पैरो पे फीड करता है और दैट इज वाई इट्स अ टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह से फूड चेन्स चलती हैं। ये एक लीनियर सीक्वेंस है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन हर सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। अब फूड चेन जो है इट इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और यूजुअली होता ये है कि हमारे पास 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो एक फूड चेन के अंदर जो हैं वो बन रहे होते हैं। 4 से 5 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब जो शॉर्टर फूड चेन्स होती हैं दे प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, के जितनी छोटी चेन होगी उतनी वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगी टूवर्ड्स द टर्शरी कंज्यूमर, और इसके ऑपोजिट भी ट्रू है। लेकिन हर सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि एक लीनियर चेन चल रही हो। नेचर में इट्स डिफरेंट। नेचर में जो हमारे पास फूड चेन्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, as one organism may be the food source of many other organisms. Thus, instead of a simple linear food chain, there is a web-like structure formed by these interlinked food chains. Such interconnected food chains collectively are called food web. क्योंकि नेचर सिंपल नहीं है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 पे भी फीड कर सकता है, 3 पे भी, 4 पे भी, इवन इससे भी ज़्यादा पे। तो फूड जो कंजम्पशन है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की है, कोई भी एक लीनियर चेन में नहीं चलती जो लाइफ है। अब हम क्या है, हम प्लांट्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, हम बर्ड्स को भी कंज्यूम करते हैं, हम जो हैं वो हर्बीवोर्स यानी कि जो गोट, कैटल, ये सारी चीज़ें हम उनको भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, अब उनमें जो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके भी आगे इंटरकनेक्टेड जो है रिलेशनशिप्स हैं फूड के साथ। अब एक अगर हम बर्ड को कंज्यूम करें तो उस बर्ड ने हो सकता है प्लांट्स भी कंज्यूम किए हों, उसने इंसेक्ट्स भी कंज्यूम किए हों। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है कि कौन किसको खा रहा होता है, इसलिए हम इसको फूड वेब कहते हैं। अब फूड वेब की एग्जांपल ऐसे ही है कि सबसे बेस पे तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास रैबिट है, हमारे पास माउस है और ग्रास हॉपर है, और ये तीनों हर्बीवोर्स हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये प्रोड्यूसर्स पे रिलाई करें, यानी ये ग्रास को खा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला है ग्रुप दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसमें एक बड़ा माउस जो है वो छोटे माउस को कंज्यूम कर सकता है। एक रैबिट जो है दैट कैन बी ईटन बाय अ स्नेक। अब स्नेक जो है आगे फर्दर दैट कैन बी ईटन बाय अ हॉक। अब हॉक जो है वो एक माउस को भी कंज्यूम कर सकता है, वो एक रैबिट को भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड हैं और ये रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स वे में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।